स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सोचे अगर दिल एक परफेक्ट मशीन है तो क्या होगा अगर ये मशीन पैदाइशी तौर पर थोड़ी अलग हो। कंजेनिटल हार्ट डिजीज एक ऐसी बीमारी जो एक नए जन्म लेने वाले बच्चे के दिल में होती है। क्या ये ठीक हो सकती है? क्या सिम्टम्स है और कैसे बेबी की जान बचाई जा सकती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कंजेनिटल का मतलब होता है पैदाइशी तौर पर बच्चे के दिल में खराबी होना, यानी जब एक बच्चा दुनिया में आता है उसका दिल पहले से ही किसी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के साथ होता है। ये डिफेक्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी वाल्व का ठीक से ना बनना, दिल के चेम्बर्स के दरमियान एक होल होना, या फिर कोई और एब्नॉर्मैलिटी। हर 1000 बच्चों में से तकरीबन 8 to 10 बच्चे किसी ना किसी कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इसका हर केस डेंजरस नहीं होता। कंजेनिटल हार्ट डिजीज काफ़ी तरह की हो सकती है। ये डिफेक्ट्स दिल के स्ट्रक्चर, उसके वॉल्व्स, आर्टरीज या ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर सकते हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है और पेशेंट के होंठ, उंगलियां नीली पीली सकती है। दो एसियानोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिसमें ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मल होती है लेकिन दिल और ब्लड वेसल्स में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती है। कॉमन टाइप्स ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज मतलब लो ऑक्सीजन और ब्लूइश स्किन, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, एक टेट्रालॉजी ऑफ फैलट TOF। इसमें 4 डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD, दिल के दोनों लोअर चेम्बर्स वेंट्रिकल्स के दरमियान होल, 2 पल्मोनरी स्टेनोसिस लंग्स तक ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी का नैरो होना, 3 ओवरराइडिंग एओर्टा का गलत जगह पर होना, 4 राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी राइट वेंट्रिकल का ज्यादा मोटा हो जाना, 2 ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज TGA, जिसमें एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी अपनी जगह स्वैप कर लेती है, 3 टोटल अनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न टपवर, जिसमें लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में चला जाता है, 4 ट्राइकस्पिड एट्रीसिया जिसमें ट्राइकस्पिड वाल्व डेवलप नहीं होता और राइट वेंट्रिकल छोटा रहता है। 2 एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज मतलब नो ऑक्सीजन शॉर्टेज बट स्ट्रक्चरल इश्यूज, एक एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD, दिल के अपर चेम्बर्स एट्रिया के दरमियान एक होल, 2 वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD, दिल के लोअर चेम्बर्स वेंट्रिकल्स में एक होल, 3 पैटेंट डक्टस आर्टीरियसिस PDA, एक फेटल ब्लड वेसल डक्टस आर्टीरियसिस जो बर्थ के बाद बंद नहीं होती, 4 कोक्टेशन ऑफ एओर्टा कोए, एओर्टा का एक पार्ट नैरो होता है जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, 5 पल्मोनरी स्टेनोसिस, लंग्स तक ब्लड ले जाने वाली आर्टरी में ब्लॉकेज या नैरोइंग, 6 एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टा की वाल्व प्रॉपर्ली ओपन नहीं होती जो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती है। इसके सिम्टम्स क्या है? अगर एक बच्चा पैदा होते ही ज्यादा रो रहा हो, जल्दी थक जाता हो या फिर उसके होंठ और उंगलियां नीली पैड रही हो सकता है कि इसका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा। कॉमन सिम्टम्स: सांस लेने में दिक्कत, जल्दी थक जाना, नीली स्किन या होंठ, साइनोसिस, वजन ना बढ़ना, मर्मर या अबनॉर्मल हार्ट साउंड्स। कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता क्यों है? क्या ये किसी की गलती है? नहीं, लेकिन कुछ फैक्टर्स रिस्क को बढ़ा सकते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज होने के कई पॉसिबल कारण हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीजन हर केस में नहीं पता चलता। ये जेनेटिक, एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। 1. जेनेटिक फैक्टर्स, आनुवांशिक कारण, फैमिली हिस्ट्री। अगर माँ या बाप में से किसी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज रही हो तो बच्चे में भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स CHD का रिस्क बढ़ते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, इसमें 50% बच्चों को हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, मोस्टली एओर्टिक डिफेक्ट्स का रिस्क होता है।
डी जॉर्ज सिंड्रोम TOF और एओर्टिक आर्च डिफेक्ट से लिंक्ड है। 2. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण के कारण। 3. प्रेगनेंसी में वायरल इन्फेक्शंस, अगर मां प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला, जर्मन मीसल्स, फ्लू या साइटोमेगालोवायरस CMV से इन्फेक्टेड हो जाए तो बेबी का हार्ट सही से डेवलप नहीं होता। 4. टॉक्सिन्स और रेडिएशन एक्सपोजर, खासकर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर मां रेडिएशन, हैवी मेटल्स या हार्मफुल केमिकल्स के एक्सपोजर में आए तो CHD का रिस्क बढ़ सकता है। 3. लाइफस्टाइल और मैटरनल हेल्थ फैक्टर्स, डायबिटीज, अगर मां का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है तो बच्चे का दिल सही डेवलप नहीं होता। अल्कोहल और स्मोकिंग, प्रेगनेंसी में अल्कोहल या सिगरेट के निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड से फेटल हार्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ ड्रग्स जैसे एपिलेप्सी के लिए सोडियम वालप्रोट, एक्ने ट्रीटमेंट के लिए आइसोट्रेटिनोइन और ब्लड थिनर्स जैसे वॉर्फरिन, CHD का रिस्क बढ़ते हैं। ओबेसिटी और पुअर न्यूट्रिशन, मां का अंडरवेट या ओवरवेट होना भी फेटल हार्ट डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। 4. फेटल डेवलपमेंट इश्यूज, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी, अगर प्लेसेंटा बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा तो हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज ड्यूरिंग हार्ट फॉर्मेशन, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 8 वीक्स में बेबी का हार्ट डेवलप होता है। अगर इस दौरान कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो CHD का रिस्क होता है। प्रिवेंशन टिप्स, प्रेगनेंसी से पहले और उसके दौरान फॉलिक एसिड लेना, रूबेला वैक्सीन लेना, प्रेगनेंसी से पहले स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना, डायबिटीज और BP कंट्रोल में रखना, हार्मफुल मेडिसिन्स का बिना डॉक्टर के परमिशन यूज ना करना। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, अगर एक बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज CHD है तो ट्रीटमेंट का तरीका उसके डिफेक्ट की टाइप, सेवेरिटी और सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। कुछ माइल्ड डिफेक्ट्स खुद ही ठीक हो सकते हैं, जबकि सीवियर केसेस में मेडिसिन्स, प्रोसीजर्स या सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर कंजेनिटल हार्ट डिजीज, एक मेडिकेशन, दवाइयों से इलाज। कुछ माइल्ड CHD केसेस में मेडिसिन से सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। डायोरेटिक्स जैसे फ्यूरोसेमाइड लासिक्स, एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव करने और हार्ट को रिलैक्स करने के लिए। बीटा ब्लॉकर्स जैसे प्रोप्रानोलॉल, हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए। एज इनहिबिटर्स जैसे एनालाप्रिल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और हार्ट फंक्शन इंप्रूव करने के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुछ केसेस में ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के क्लोजर में हेल्प करना। मेडिसिन CHD का परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन सिम्टम्स को मैनेज कर सकती है। 2 कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर्स, बिना सर्जरी वाला इलाज। अगर CHD मॉडरेट है तो कैथेटराइजेशन टेक्निक्स का उसे किया जाता है। इसमें एक थिन ट्यूब कैथेटर को ग्रॉन या आर्म के ब्लड वेसल से इंसर्ट करके दिल तक ले जाया जाता है और डिफेक्ट रिपेयर किया जाता है। बलून वाल्वुलोप्लास्टी, अगर वाल्व नैरो है जैसे पल्मोनरी स्टेनोसिस तो बलून से उसको ओपन किया जाता है। सेप्टल ऑक्लूडर डिवाइस ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के होल को बंद करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज होती है। पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस PDA क्लोजर, PDA बैन करने के लिए एक कॉइल या डिवाइस लगाया जाता है। ये मेथड्स कम इन्वेसिव होते हैं और रिकवरी जल्दी होती है। सम टाइप्स ऑफ सर्जरीज, सेप्टल डिफेक्ट रिपेयर VSD ASD का होल पैच या सूचर्स से बंद कर दिया जाता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलट TOF रिपेयर, मल्टीपल डिफेक्ट्स को एक साथ करेक्ट करने के लिए सर्जरी की जाती है। वाल्व रिपेयर और रिप्लेसमेंट, अगर हार्ट वाल्व डैमेज्ड है तो उसको रिपेयर या रिप्लेस किया जाता है। आर्टरी स्विच ऑपरेशन, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज TGA के केस में एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की पोजीशन स्वैप की जाती है। हार्ट ट्रांसप्लांट, एक्सट्रीम केसेस, अगर दिल काफी डैमेज्ड हो और रिपेयर पॉसिबल ना हो तो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। आज के एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से ज्यादातर बच्चे जो CHD का इलाज या सर्जरी करवते हैं एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है।
CHD की टाइप और सेवेरिटी के मुताबिक उनकी लाइफस्टाइल पर कुछ असर हो सकता है। नॉर्मल लाइफ के चांसेस कितने हैं? माइल्ड CHD, SD, VSD, PDA, अगर डिफेक्ट स्मॉल हो और सर्जरी या कैथेटर प्रोसीजर से ठीक हो गया हो, तो बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है बिना किसी मेजर रिस्ट्रिक्शन के। मॉडरेट CHD, वाल्व डिफेक्ट्स, कोक्टेशन ऑफ एआर्टा, रेगुलर चेकअप्स और थोड़ा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट चाहिए होता है, लेकिन डेली एक्टिविटीज नॉर्मल हो सकती है। सीवियर CHD, TOF, TGA, सिंगल वेंट्रिकल डिफेक्ट्स, इन केसेस में मल्टीपल सर्जरीज या लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की जरूरत हो सकती है, लेकिन बच्चे स्कूल जा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। दो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और केयर, रेगुलर चेकअप्स जरूरी है। CHD का ट्रीटमेंट होने के बाद भी लाइफ टाइम मॉनिटरिंग जरूरी होता है। कार्डियोलॉजिस्ट टाइम टू टाइम इकोकार्डियोग्राम, ECG, MRI जैसे टेस्ट सजेस्ट कर सकता है। अगर कोई आर्टिफिशियल वाल्व या पेसमेकर लगा हो, तो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है। डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखना। हेल्दी डाइट, कम नमक, कम कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ सीवियर केसेस में हेवी एक्सरसाइजेज जैसे वेटलिफ्टिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स अलाउड नहीं होते, लेकिन लाइट एक्टिविटीज जैसे योगा, स्विमिंग और साइकिलिंग सेफ होती है। डेंटल और इन्फेक्शन प्रिवेंशन, CHD वाले बच्चों में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए डेंटल केयर इम्पॉर्टेंट होती है। डेंटिस्ट को हमेशा बताएं कि बच्चे को CHD का इलाज हो चुका है, ताकि वो जरूरी एंटीबायोटिक्स दी सके। फ्यूचर सर्जरीज या मेडिकेशंस, कुछ केसेस में जैसे वाल्व रिप्लेसमेंट या पेसमेकर इम्प्लांटेशन, फ्यूचर में एक और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ब्लड थिनर्स या हार्ट मेडिकेशंस का लाइफ लॉन्ग यूज भी हो सकता है। प्रेगनेंसी और फ्यूचर लाइफ, अगर एक लड़की को CHD का इलाज बचपन में हो चुका है, तो प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी हो सकती है, ताकि CHD का रिस्क फ्यूचर जनरेशंस में असेस किया जा सके। 3 इमोशनल और सोशल इम्पैक्ट। मोस्ट चिल्ड्रन नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लेकिन कभी कभी ग्रोथ डिले, सीवियर CHD वाले बच्चे दूसरे बच्चों से थोड़े कम हाइट वेट वेल हो सकते हैं। सोशल रिस्ट्रिक्शंस, एक्सट्रीम केसेस में बच्चे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, फुटबॉल, रेसलिंग नहीं खेल सकते। इमोशनल स्ट्रेस, कभी कभी बच्चे को डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है, इसलिए फैमिली सपोर्ट और काउंसलिंग हेल्पफुल होती है। आज की मेडिकल एडवांसमेंट्स की वजह से 80 से 90% बच्चे जो CHD के साथ पैदा होते हैं, एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बस जरूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि द मेडिकल मॉन्स्टर लेकर आता है आपके लिए मेडिकल साइंस की हर जानिब से एक नया नजरिया।